औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक आई है फर्स्ट ईयर की, उसकी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कहता है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है, आयोटा इसमें शामिल है, तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में भी आयोटा को इन्वॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर प्लस 4b², इसका हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस 4b², मतलब ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, वही शेप बन जाएगी। ये इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों ने आयोटा को इन्वॉल्व करना है। देखते जाए, आपको समझ आ जाएगी। ये लिख दिया। इसके बाद ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, माइनस बाहर। अभी देखिए -1 हमारे पास बराबर है आयोटा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो देखिए इसको -1 भी लिख सकते हैं ना, 4 into b², तो -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 4 अपना और b² ऐसे लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर ये होल पे स्क्वायर ले लिया और इसके बाद b देखिए 2 आयोटा b होल पे स्क्वायर ले लिया। तो इसको अगर स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास यही शेप बनेगी। स्क्वायर बनाने के लिए ये सारा काम हम लोगों ने किया है। अभी देखिए ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है। आपके साथ फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b² किसके बराबर है, a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b, ये a है ये b है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जो है उसकी फैक्टराइजेशन हम लोगों ने मालूम कर ली है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, 9a² प्लस 16b², इसको ही फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, 9a², इस प्लस को माइनस, फिर माइनस 16b², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर वही शेप बनेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको ये छेड़ा है, कोई नया काम नहीं किया। 9a² माइनस बाहर रहने दिया, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, दूसरे पे आयोटा स्क्वायर लिख लिया, 16 इस तरह, b² ऐसे ही। 9a² को आप 3a² होल पे स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 4 आयोटा b होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो यही शेप बनेगी जो कि लिखी हुई है। तो ये a माइनस b है ना, तो a प्लस b और a माइनस b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो पार्ट नंबर 2 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर मैं तेज बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, आपके पल्ले बातें नहीं पड़ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि आप थोड़ा सा आहिस्ता बोलें या तरीके से बताएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वैसे बताएंगे। ठीक है, सुनते जाएं मुझे। पार्ट नंबर 3 में कहता है 3x² प्लस 3y²। अभी ये 3 है ना, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी पहले 2 पार्ट से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में क्या कहता है कि 3x² प्लस 3y², 3 दोनों में मुश्तरक है, 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 3 बाहर ले लिया, x² प्लस y² आ जाएगा। 3 बाहर है, ये इस तरह रहने दिया, 3 बाहर x², ये प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे भी -y होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले कहा कि फैक्टराइजेशन के लिए आयोटा को इन्वॉल्व करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। इसके बाद क्या, 3 बाहर है, x² ऐसे ही रहने दिया, माइनस ये रहने दिया, -1 जो है, देखिए बेटा इस चीज को देखिए, -1 मल्टीप्लाई बाय, तो ये -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर y का स्क्वायर, ये a पे होल स्क्वायर माइनस आयोटा y होल स्क्वायर, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। 3 अपना बाहर है, तो a प्लस b और a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की फैक्टराइजेशन मालूम हो गई है। पार्ट 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो 4th पार्ट है उसमें क्या कहता है, 144x² प्लस 225y², 144x² प्लस 225y², इसकी फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। 144x² प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएंगे, तो ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। ये ऐसे ही रहने दिया, ये माइनस ऐसे, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, जैसे आयोटा स्क्वायर लिख दिया, y² ऐसे ही रहने दिया। ये 144 को 12x² लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो यही 144 आएगा, माइनस
2 to 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे 15 आयोटा y होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। अभी फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, फैक्टराइज करना है z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। z स्क्वायर अभी देखते जाएं, ये माइनस 2 आयोटा z को माइनस आयोटा z और माइनस आयोटा z लिख सकते हैं ना, दोनों को फिर ऐड करेंगे वही शेप बनेगी। और माइनस 1 की जगह पे माइनस 1 की जगह पे देखिए बेटा, इस चीज को समझे, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के बराबर है ना, तो माइनस 1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। इसको माइनस 1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस दोबारा वही शेप बन जाएगी, जिस वजह से ये इस तरह हो जाएगा। ओके, यहां से z कॉमन लेंगे तो एक z बाहर चला जाएगा, एक z बच जाएगा माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो z यहाँ पे माइनस आयोटा। क्यों माइनस आयोटा आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर दोबारा आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर z माइनस 1 कॉमन लेंगे और ये z माइनस 1 इस तरह। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, इसको फैक्टराइज करना है। a का स्क्वायर, अभी देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस वाला बनाएंगे, माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए कोशिश करते हैं समझाने की। a का स्क्वायर प्लस 2ab हमें नहीं पता, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर होता है, ऐसे ही होता है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab कैसे मिलेगा? b आप z के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसका हाफ ले लें, तो इसका हाफ क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका a b ये हो जाएगा और फिर b का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो देखिए बेटा, ये 3 दूने 6 हो जाएगा, 6z आ जाएगा, वही शेप आएगी, कोई नया काम नहीं हुआ है। लेकिन ये b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये नया काम हुआ है ना, तो इसके साथ हम लोगों ने b का स्क्वायर लिया है, तो फिर माइनस b का स्क्वायर भी लेंगे। अगर दोबारा इसको कैंसिल कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्यों किया? स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। ये एक बार प्लस b का स्क्वायर और माइनस ये 3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 13 अपना। अभी देखें बेटा, यहां तक ये सारे का सारा ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। z हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हो गया माइनस, यहां से 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और प्लस 13 आ जाएगा। ये सारे का सारा a स्क्वायर, यहां में से क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 है और प्लस 13 है, तो प्लस 4 आ जाएगा। ये a का स्क्वायर, ये प्लस इसको माइनस लिख लेंगे, माइनस 4, तो माइनस में फिर प्लस होता है ना, a इसका स्क्वायर है, ये माइनस 1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर और ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मतलब आयोटा और 2 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा और z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। उम्मीद है समझ, ये सारे का सारा a है, ठीक है ना। ये a है a प्लस b और a माइनस b। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसका हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो वही फॉर्मूले की तरफ लेकर जाएंगे। a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab कैसे मालूम करेंगे, इसका हाफ ले लें, इसका हाफ 2 है तो b, ये 2ab, तो फिर b का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर इसको माइनस में भी लिख लेंगे। क्यों? इसको दोबारा कैंसिल करें तो वही शेप बनेगी, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा, और प्लस 5 अपना। ये सारे का सारा यहां तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये शेप बनेगी, ये जो लिखी हुई है, माइनस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ना, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 आता है, प्लस 5 ये अपना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां से क्या जाएगा माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, ये प्लस को माइनस और माइनस लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में दोबारा प्लस होता है। ये z प्लस 2 होल का स्क्वायर है, ये माइनस ऐसे ही है, माइनस 1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास क्या है
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है। इसमें क्या कहता है 2z² माइनस 22z प्लस 65। अभी देखिए ये अजीब सी शक्ल बनी हुई है, इसमें कुछ कॉमन लेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए आपने ऐसा जुगाड़ बनाना है, ऐसी तरतीब बनानी है कि आपके साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए, कुछ ना कुछ तरतीब बन जाए। तो देखते जाएं क्या करें, और ये चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। तो पूरी इक्वेशन हमने 2 को कॉमन लिया है, 2 कॉमन ले लेंगे तो z² यहां से बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 11/2 बचेगा, और यहां से 65 क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये 2 बाहर है। अभी इसको देखिए, फॉर्मूला बनाते हैं। a का स्क्वायर, मैंने कहा ना माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। a का स्क्वायर माइनस 2a ये है। b कैसे मिलेगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे 11/2 हो जाएगा, तो a प्लस 2 माइनस 2ab, फिर ये b प्लस का स्क्वायर और b में माइनस का भी स्क्वायर, दोबारा कैंसिल करेंगे तो वही शेप बन जाएगी, और प्लस 65/2 वैसे ही जो अपना है। ये सारे का सारा फॉर्मूला बन जाएगा यहां तक। a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही बनेगा, माइनस 11/2 है 11, उस पर इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 121/4 आ जाएगा, और प्लस 65/4 ऐसे ही जैसे क्वेश्चन में है। ये ऐसे ही रहने दिया। इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 9/4 आएगा। ठीक है, प्लस 9/4 कैसे आएगा ये देखते हैं कि माइनस 64, ये सॉरी 2 है ना, ये 4 नहीं है, ये 2 है। तो इसका एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम ले 9/4 आ जाएगा। कैसे आएगा, हाँ ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करें, कहीं पे मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को अलग क्वेश्चन करके बता दूंगा। एलसीएम लेंगे, 4 यहाँ पे है पड़ा तो माइनस 21 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2 बाहर, ये ऐसे ही रहने दिया, इसको प्लस माइनस माइनस लिख दिया, माइनस में प्लस हो जाएगा, ऐसे ही रहने दिया। आयोटा लाने के लिए ये टर्म ऐसे ही रहने दिया, माइनस बाहर, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, और ये 9 को 3 लिख दिया, 4 को 2 लिख दिया, होल पे स्क्वायर। इस सब को ओपन करेंगे तो ये शेप बनेगी, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। 2 बाहर रहने दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये सारे का सारा a है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो था, फैक्टराइज द फॉलोइंग, जो 8 पार्ट थे, 8 के 8 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं उसमें क्या कहता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।